दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और काफी पड़ोसी थे। दोनों ने अपने अपने घरों के पास अपने खेत में तरबूज की खेती की हुई थी। उनके तरबूज अब पकने लगे थे। मामा मामा, जल्दी कीजिए, मैंने खेत में देखा है कि हमारे तरबूज अब बहुत बड़े हो गए हैं। हम पके हुए और बड़े तरबूज मंडी में बेच आते हैं। ठीक है मीना बेटी, तुम खेत में जाओ और मैं बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। फिर मीना खेत में जाती है। वो बड़े बड़े और पके हुए तरबूज बेलों से तोड़कर एक जगह पर इकट्ठे करती है। फिर मामा चिड़िया भी अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत में आ जाती है। मीना, मीना बेटी, आप ये सारे पके हुए और बड़े बड़े तरबूज बैलगाड़ी पे लाद दो। तब तक मैं जाकर कपों से मंडी में तरबूज के भाव पूछ कर आती हूँ। बिजली बहन, मेरे खेत के तरबूज तो पक चुके हैं, मैं उन्हें तोड़कर मंडी ले जा रही हूँ। क्या आपको पता है कि आजकल मंडी के भाव क्या है? मानो बहन, तुम्हारा भाई बादल मंडी गया हुआ है, मंडी में तरबूज के दाम पूछने। बस वो आने ही वाला होगा। इतने में बादल का पापी वहाँ आ जाता है। बादल जी, मंडी में तरबूज का क्या दाम चल रहा है? क्या ज्यादा है या कम? बिजली, मंडी में तरबूज के दाम तो बहुत ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से हम अपने तरबूज तोड़कर मंडी में बेच आते हैं। फिर तो मैं भी अपने खेत के सारे पके हुए तरबूज तोड़ लेती हूँ। मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है तो बादल का पा जोर जोर से हंसने लगता है। बिजली, मंडी तो पूरी बैठी हुई है। बहुत कम दाम है तरबूजों के। चिड़िया के तरबूज बहुत सस्ते दामों में बिकेंगे। तो फिर बादल जी, आपने चिड़िया के सामने झूठ क्यों बोला था? इसलिए कि चिड़िया बेचेगी अपने तरबूज सस्ते दामों और हम अपने खेत के तरबूज बेचेंगे महंगे दामों। कैसा लगा? इसीलिए मैंने चिड़िया के सामने झूठ बोला। मीना बेटी, बहुत अच्छा हुआ कि हमने तरबूज तोड़ लिए। मंडी में तरबूज के दाम बहुत ज्यादा है, बहुत मुनाफा होगा हमें। फिर मानो चिड़िया और उसकी बेटी मीना अपने तरबूज बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाती हैं। इन दिनों मंडी में तरबूज की मांग बहुत कम है। चिड़िया बहन, मैं ये तरबूज 500 से ज्यादा में नहीं खरीद सकता। ये क्या मीना बेटी, अगर तरबूज के दाम कम है तो उन कपों ने हमसे झूठ क्यों बोला? फिर मानो चिड़िया अगली दुकान पर जाती है। नाना चिड़िया, मैं ये तरबूज नहीं खरीद सकता। मंडी में इन तरबूज का कोई भी खरीदार नहीं है। मानो चिड़िया बहुत निराश होती है और आगे जाती है। वहाँ एक चील बैठी हुई थी। देखो चिड़िया, मैं ये तरबूज दूसरे जंगल जाकर बेचती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपए ही ज्यादा दे सकती हूँ। मैं तुम्हें 600 से ज्यादा 1 रुपया नहीं दे सकती। मम्मा, अगर हमने अपने तरबूज ना बेचे तो सारे तरबूज खेत में ही गल सड़ जाएंगे। ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही, मुनाफा तो मिल रहा है। हाँ मीना बेटी, आप ठीक कह रही हो, ऐसा ही है। फिर मानो चिड़िया वो सारे तरबूज चील चाची को बेच देती है और पैसे लेकर अपने घर को लौट जाती है। दूसरे दिन कापा और कापी खेत में बैठे हुए थे। मानो चिड़िया उनके पास जाती है। बादल, तुमने तो कहा था कि मंडी में तरबूज के दाम बहुत ज्यादा हैं। चिड़िया, मैंने तो तुमसे मजाक किया था ताकि तुम्हारे तरबूज कम दामों में बिक जाएं। कपो, आप दोनों जो भी कर लो, मुझे मेरे भाग्य का मिल ही जाएगा। भूखी बूढ़ी फाख्ता कपों के पास आती है। कपो, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे एक तरबूज दे दो। चल चल भाग यहाँ से बुढ़िया, ये मुफ्त का माल नहीं है। काफी, तेरे तरबूज खेत में ही सड़ेंगे। फिर वो बूढ़ी फाख्ता चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बेटी, मुझे एक तरबूज दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। माँ जी, एक क्या, आप 2 ले जाएं। वैसे भी मंडी में तरबूज के दाम बहुत कम हैं। फिर बूढ़ी फाख्ता चिड़िया से 2 तरबूज लेकर खुशी खुशी चली जाती है। उस दिन मानो चिड़िया अपने खेत से सारे तरबूज तोड़ लेती है, मगर बादल और बिजली तो अभी तक तरबूज महंगे होने का इंतजार कर रहे थे। बिजली, हमारे खेत के तरबूज तो पककर तैयार है, लेकिन हम अभी इन्हें मंडी नहीं लेकर जाएंगे।
जब तरबूज का दाम बढ़ेगा तो हम तब ही इन्हें मंडी लेकर जाएंगे। हाँ पति जी, हम चिड़िया की तरह सस्ते तरबूज नहीं बेचेंगे। रात हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सोए हुए थे जब तेज बादल की गरज से सभी पक्षियों की आंख खुल जाती है। मीना बेटी, बहुत जोरों की बारिश है। शुक्र है हमने अपने सारे तरबूज तोड़ लिए, वरना सब बर्बाद हो जाता। बादल जी, बारिश बहुत तेज है और हमारे तरबूज भी पककर तैयार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे तरबूज पानी में गल सड़ जाएं। बिजली, कुछ नहीं होगा, मुझे सोने दो, सुबह जाकर ही देखेंगे। अगली सुबह हो जाती है, बारिश रुक जाती है। बादल और बिजली अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके तरबूज की बेलें तो पानी में तैर रही हैं और उनके तरबूज पानी में गल सड़ गए हैं। उनकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। बिजली, लूट गए, हम लूट गए। इससे तो अच्छा था कि हम चिड़िया की तरह अपने तरबूज सस्ते दामों ही बेच देते। ज्यादा मुनाफे की लालच में हम थोड़े से भी गए। मीना बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ। मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? सुबह सुबह खाली पेट जाएंगी क्या? कम से कम मम्मा चाय तो पी कर जाएं। मीना, तुम्हारी चाय के चक्कर में सूरज सर पर चढ़ जाएगा और फिर सारी की सारी मछलियाँ नदी के भीतर चली जाएंगी। अगर मछलियाँ नहीं मिली तो बाजार में क्या बेचने जाऊंगी? तभी मानो चिड़िया की बेटी रसोई से चाय लेकर आती है। मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलकर ही रहेगा। ये लीजिए, चाय पी लीजिए, जब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ मीना, अब तुमसे भला कौन जीत सकता है। फिर मानो चिड़िया चाय पीती है और अपना मछलियों का जाल उठाकर अपने घर से निकलती है। नदी पर मानो चिड़िया का दोस्त कबूतर भी इंतजार कर रहा था। मानो बहन, कहाँ रह गई थी तुम? देखो तो सूरज सर पर चढ़ आया है। अरे कबूतर भैया, क्या करती? तुम्हें तो पता है मीना का, वो मुझे बिना नाश्ते के आने नहीं देती। ठीक है मानो बहन, चलो अब जल्दी से जाल फेंकते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर मिलकर नदी में जाल फेंकते हैं। वो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। जिसके बाद परेशान होकर कबूतर चिड़िया से कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें आज देर हो गई है, अब मछलियाँ नहीं मिलेंगी। तुम्हें तो पता है मानो बहन, हमारे घर का चूल्हा इन मछलियों के बेचने से ही चलता है। आज एक भी मछली नहीं मिली, न जाने कहाँ से आएगा राशन। माफ करना कबूतर भैया, मुझे नहीं मालूम था कि हमारी आज की मेहनत जाया जाएगी। हम गरीबों की तो किस्मत ही बुरी है जो 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। न जाने कब हमें छुटकारा मिलेगा इस गरीबी से। चिड़िया बहन, अगर तुम गरीबी से इतनी ही तंग हो तो इस नदी में छलांग लगा दो। क्या मतलब? मानो बहन, सुना है कि इस नदी में एक जादुई जंगल है। ये काम है बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारे जंगल के 2 पक्षी गए थे इस नदी में। एक तो लौट कर नहीं आया, जो दूसरा आया था वो मालामाल होकर आया था। अरे कबूतर भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला क्या पानी के अंदर जीवन संभव है? आप तो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। चलिए अब घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। मानो चिड़िया कबूतर की बात को अनसुना कर अपने घर आ जाती है। जब से मानो चिड़िया ने कबूतर की बात सुनी थी, तब से मानो चिड़िया का मन उस जादुई जंगल को देखने का कर रहा था। क्या हुआ मम्मा, आज आपको नींद नहीं आ रही? फिर मानो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती हुई अपनी बेटी को उस जादुई दुनिया के बारे में बताती है। मीना बेटी, तुम मेरे लिए कल रोटी और पानी बांध देना। ऐसी गरीबी में अब हम नहीं जी सकती। तुम भी अब बड़ी हो गई हो, मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है, इसलिए मैं अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है मम्मा, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। मानो चिड़िया और मीना की बातें वहीं से गुजरता हुआ बादल कौवा सुन लेता है। क्या जादुई जंगल? कल मैं भी चिड़िया के पीछे पीछे उस जादुई जंगल में जाऊंगा और फिर जंगल का सबसे अमीर कौवा बनकर लौटूंगा। हो हो। अगली सुबह मीना चिड़िया जाते हैं और वो छोटे बबलू को सारी बात बताते हैं। मम्मा पापा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अब मेरा कौन है इस जंगल में? अंकल और आंटी, अब मुझे कौन पालेगा?
कौन मेरा ख्याल रखेगा? चिंता नहीं करो छोटे बबलू, हम हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चलो बिजली, चलकर चील से कहते हैं कि इस छोटे बच्चे को अपने घर ले जाए। फिर बिजली का भी हंसने लग जाती है और वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। चील चाची, उस छोटे कबूतर के माता पिता मर गए हैं, अच्छा भोजन है, जाकर ले आओ। कापो, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो, जब भी मैं भूखी होती हूँ तुम मेरे लिए भोजन ढूंढते हो। लेकिन हाँ चील चाची, याद रखना किसी से हमारा नाम न लेना। फिर चील चाची वहाँ से उड़ती है और वो छोटे कबूतर के घर की ओर जाती है। थोड़ी देर बाद आसमान भी साफ हो जाता है। बारिश भी अब रुक चुकी थी। मानो चिड़िया भी अपने घर से दाना लेने के लिए निकलती है। चलो छोटे कबूतर, मेरे साथ चलो, मैं जंगल में पहाड़ों पर रहती हूँ। जिस छोटे बच्चे के माता पिता मर जाते हैं मैं उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ और वो बच्चे मेरे साथ मेरे घर में ही रहते हैं। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं जो मुझ जैसे छोटे बच्चों का ख्याल रखती हैं। तभी मानो चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। वो चील को देखकर वहाँ आती है। नहीं नहीं बेटा, आप चील के पास नहीं जाओगे, ये आपको खा जाएगी। चिड़िया चिड़िया, शर्म करो, क्यों मुझ पर आरोप लगा रही हो? मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। चील, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं जंगल के राजा को बताऊंगी, और हाँ ये भी बताऊंगी कि तुमने मांस खाना शुरू कर दिया है। राजा का सुनकर चील डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। चलो बेटा, आप मेरे साथ चलो, वो चील बहुत बुरी है। अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गई, वरना वो चील आपको साथ ले जाकर खा लेती। फिर छोटा बबलू मानो चिड़िया के साथ चिड़िया के घर में आ जाता है। मम्मा, ये छोटा कबूतर कौन है? मीना बेटी, इसके माता पिता तेज बारिश में चल बसे